नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप लहरी और स्वागत है आपका कुकरी ज्ञान चैनल पर। आज हम चल पड़े एक ऐसी जगह की ओर जहां कभी दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी ज्ञान की तलाश में आया करते थे। जी हां, आज की हमारी यात्रा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर और साथ में ह्वेनसैंग मेमोरियल हॉल, जो कि है राजगीर से 15 किलोमीटर की दूर पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सफर नालंदा की ओर। राजगीर में लंच के बाद हम लोग चल पड़े नालंदे की ओर। सबसे पहला जो हमारा स्थल था वो था ह्वेनसैंग मेमोरियल हॉल, जहां हम पहुंच गए। ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा, बहुत ही सुंदर ह्वेनसैंग मेमोरियल हॉल। ये स्थान समर्पित है चीन के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ह्वेनसैंग को, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। उन्होंने कई वर्षों तक नालंदा में अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का गहन ज्ञान प्राप्त किया। वहीं से उन्होंने भारत की संस्कृति और शिक्षा को चीन तक पहुंचाया। यहाँ आके तो एक बार भी नहीं लगा कि हम भारत में हैं। बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे विदेशी कल्चर में हम लोग हैं। इसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर देखें आप, कितना सुंदर चाइनीज स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए कितना सुंदर अद्भुत स्ट्रक्चर है। लग ही नहीं रहा है कि हम भारत में घूम रहे हैं। यह है ह्वेनसैंग का मेमोरियल हॉल, जो कि बिहार सरकार और चाइनीज सरकार का गठबंधन के साथ तैयार किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नजारा। यह मेमोरियल और भारत और चीन की मैत्री का प्रतीक भी है। यहाँ ह्वेनसैंग की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। दीवारों पर उकेरे गए चित्र इनके जीवन और यात्राओं की कहानी बताते हैं। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और प्रेरणादायक है, मानो समय थम सा गया। देखिए कितनी अद्भुत कलाकारी। छत पर देखेंगे तो आप, ओहो क्या बात है, बहुत ही सुंदर अद्भुत। मन को बहुत शांति महसूस होती है। आप देखेंगे तो चारों तरफ उनकी ह्वेनसैंग यात्रा के पूरे वर्णन को उकेरा गया है। बहुत ही बढ़िया। संस्कृति और बौद्ध दर्शन में रुचि रखते हैं ना, तो यहाँ ह्वेनसैंग मेमोरियल आपके लिए एक अनमोल अनुभव साबित होगा। यहाँ पर गौतम बुद्ध के पद चिन्ह भी रखे हुए हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो समय बहुत पीछे ले जा रहा है। ह्वेनसैंग मेमोरियल के बाद चलिए अब चलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों की तरफ। यह है इसका प्रवेश द्वार और आसपास छोटे छोटे खाने पीने की दुकानें भी हैं। प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही टिकट काउंटर। यहाँ का जो टिकट है, एंट्री टिकट है, वो करीब 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर से पहले आपका स्वागत करता है ये हरा भरा गार्डन। बहुत ही सुंदर हरियाली से भरा हुआ ये गार्डन, जो कि आपकी आंखों को बड़ा अच्छा महसूस कराता है। इसके बाद फिर हम चलते हैं धीरे धीरे खंडरों की तरफ, जहां बीच में उनके इतिहास को झलकाती हुई कुछ पोस्टर्स भी बने हुए हैं। साथ में जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे इन खंडरों की खोज की गई है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। कहा जाता है इस समय नालंदा विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र हुआ करता था।
यहाँ करीब 10,000 से अधिक विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक निवास करते थे। बौद्ध दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, हर विषय की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। देखिए इन दीवारों को, इन लाल ईंटों में आज भी उस समय की महक, जहां बौद्ध भिक्षु और विद्वान ज्ञान की ज्योति जलाया करते। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा का प्रतीक था। भारत की संस्कृति और ज्ञान के इस प्रतीक के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो फिर लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ की प्रसिद्ध लाइब्रेरी धर्मगंज जिसे कहा जाता था, फिर लाखों पांडुलिपियां संग्रहित थी। इतिहास बताता है कि जब 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया तो यह लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही थी। सोचियो कितना विशाल ज्ञान का भंडार रहा होगा यहाँ। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा रोड मैप भी बना हुआ है कि कौन से कहां पर खंडर में क्या क्या चीज थी। बहुत ही अच्छा लगता है देख कर के भारत जो है एक शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्राचीन समय पे बहुत आगे रहा है और विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जो है हमारे भारत में स्थापित थी। ये जो है खंडहर सिर्फ इतिहास के साक्षी ही नहीं, बल्कि ये हमें याद दिलाते हैं कि भारत सदियों से ज्ञान, शांति और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, सब में शिक्षा, अध्यात्म की एक अजीब सी महक बसती है। बहुत ही सुंदर, मन को अद्भुत शांति प्रदान कर देने वाले ये खंडहर हमें याद दिलाते हैं कि भारत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा ज्ञान की भूमि नालंदा और ह्वानसांग मेमोरियल की। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कुकरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।